तो बच्चों हमारा प्रश्न है, जब एथिल आयोडाइड की अधिकता को अमोनिया से उपचारित किया जाता है तो उत्पाद है एथिलेमिन, ट्राइएथिलेमिन, डाइएथिलेमिन, टेट्राएथिल अमोनिया अमोनियम आयोडाइड। चलिए समझते हैं इस प्रश्न को। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा में हमें समझना होगा कि ये रिएक्टिविटी कैसा होता है अगर हम लोग किसी, चूंकि यहाँ पे आयोडाइड का इस्तेमाल किया गया है, तो किसी हेलोजन ग्रुप, अगर हेलोजन ग्रुप की बात करें, खास करके हेलो एल्केन की, हेलोजन ग्रुप में कौन कौन से रहते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो हम लोग को यहाँ पे सीखना है कि हेलो एरीन में, हेलो एल्केन नॉट हेलो एरीन, हेलो एल्केन में क्रियाशीलता, हेलो एल्केन में क्रियाशीलता सीखना है। तो हम लोग को पता है कि हेलो एल्केन में आर आई जो होता है सबसे ज्यादा क्रियाशील होता है, फिर आर बी आर, फिर आर सी एल। ठीक है, ये इस तरह से क्रियाशीलता का क्रम होता है हेलो एल्केन में। अब हम लोग को किसके साथ रिएक्शन कराना है? अमोनिया के साथ। वो भी क्या है कि एथिल आयोडाइड जो है वो अधिकता में प्रेजेंट है। तो सपोज कर लो हमारे पास ये है अमोनिया, ये जब C2H5I, ठीक है, तो ये क्या है? आर आई है, C2H5R हो गया और I हो गया। ये इसका क्या है? अधिकता है। और ये अधिकता से जब रिएक्शन करता है तो यहां से आयोडीन निकलेगा, और आयोडीन जब निकलेगा तो यहाँ पे क्या करेगा? नाइट्रोजन में जो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, अमोनिया में जो 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, उस 3 हाइड्रोजन को हटाकर यहाँ पर C2H5 जुड़ेगा, जो कि होता है इस तरह से। यहाँ पे 4 मॉलिक्यूल इसके रहते हैं। तो ये नाइट्रोजन के साथ क्या होता है कि ये सभी तरफ C2H5, यहाँ पे 3 नॉर्मल बॉन्ड बनाएगा C2H5, और ये भी C2H5, ये 3 नॉर्मल बॉन्ड 3 हाइड्रोजन को हटा के बना लेता है। लेकिन ये जो इसके पास एक लोन पेयर भी रहता है, वो लोन पेयर को भी डोनेट कर देता है। लोन पेयर को डोनेट करके इस तरफ में भी C2H5 को जोड़ लेता है। लेकिन लोन पेयर डोनेट करने की वजह से इस पर क्या आता है? प्लस चार्ज आता है, और उस प्लस चार्ज को बैलेंस करने के लिए इस पर एक I माइनस भी आता है, साथ में 3 HI बन जाते हैं। तो ये जो प्रोडक्ट होता है वो फाइनली प्रोडक्ट बनता है C2H5 ठीक है, ये इस तरह से बन सकता है, या इसी को कोई इस तरह से भी लिखता है C8H20Ni, ये भी कहीं पर लिखा रह सकता है। इसके अलावा इसको C8H20N प्लस के फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। तो इस तरह से भी आ सकता है। तो इसका नाम हो गया क्या? 4 यहाँ पर एथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, तो इसको बोलेंगे 4 के लिए हम लोग यूज करते हैं टेट्रा। चलो C2H5 का नाम होता है एथिल, टेट्रा एथिल। N को हो गया अमोनियम, और उसके साथ I जुड़ा होता है तो उसको बोलेंगे आयोडाइड। ठीक है, तो हमारा उत्तर क्या हो गया? टेट्रा एथिल अमोनियम आयोडाइड, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। अन्य ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएंगे। आशा है कि यह प्रश्न आपको समझ में आया। धन्यवाद।